नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द ही होने वाला है। इसकी डेट आ चुकी है और ये मेरा तीसरा टॉपिक है कारक। ये 50 प्रश्न, इसके पहले वर्णमाला और सर्वनाम हो चुके हैं। एक भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं जाएगा। आप पहले पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। पढ़िएगा और पेपर देने जाइएगा, तब मैच करिएगा। हाँ, क्या इसके बाहर से आया है? एक भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 37 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। 37 में 37 मेरे बच्चों, 37 में 37 क्वेश्चन मैं आपको यहां से लाके दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिले। चलिए, क्वेश्चन संख्या हम 1 पे आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कारक। देखो, कारक को हम और क्या कहते हैं? ये भी कारक को मेरे बच्चों हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग। ठीक है, तो बहुत जगह परसर्ग भी लिखा रहेगा, तो अब घबराना नहीं। कारक को हम परसर्ग बोलते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों? कारक के अगर भेद की बात की जाए तो 8 होते हैं। ठीक है, किशोरी लाल वाजपेयी, ठीक है, किशोरी लाल ने कारक के कितने भेद बताए हैं? 6 भेद आए हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारक के भेद बताए हैं। ठीक, देखिए, कारक को मैं आपको पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इस पे चलूंगा। जो जो ये मैं प्रश्नावली लाया हूं, आप डायरेक्टली जो है वहां से आप जो है कारक को कर लेंगे। प्रश्नावली, पहले आप कारक समझिए, कारक है का। ठीक, कारक के कितने भेद अभी होता है? 8 भेद बताए हैं मेरे बच्चों, 8 भेद बताए हैं। ठीक है, कर्तान्य। ठीक, कर्तान्य कर्म को करण से के द्वारा, के साथ, के माध्यम, संप्रदान के लिए, कर्तान्य कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और अपादान से अलग, अपादान से अलग संबंध का की के और रारी रे और नानी ने। ठीक है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, के ऊपर, के भीतर, के मध्य, और संबोधन हे अरे। ये आपको मैं बता दूं, ये कारक जो है, ये जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपको करना क्या है? सबसे पहले इसकी विभक्तियां, ने, को, से, के द्वारा, के साथ, के लिए, से अलग, काकी, के, रारी रे, नानी ने। भैया, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है काकी के या रारी रे या नानी ने किस कारक की विभक्तियां हैं, तो आप बताएंगे संबंध कारक की। अधिकरण में पर, के ऊपर, के भीतर, के मध्य, के बीच, संबोधन है हरे। अब अगर ये विभक्तियां आपको याद है तो कारक मतलब कुछ नहीं, एक भी प्रश्न आपको गड़बड़ नहीं होगा। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप देखो। पहले आप एक करण कारक जो है, करण कारक और अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें अंतर देखो क्या है अंतर। वैसे तो आप देखिए, अपादान से अलग अलगाव की भावना होगी मेरे बच्चों, ध्यान रखना। इसमें क्या होगी मेरे बच्चों? अलगाव की भावना होगी। ठीक, और इसमें साधन का प्रयोग किया जाएगा। किसका मेरे बच्चों? साधन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किस साधन से आप कौन सी क्रिया करते हैं उसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा, ठीक, राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, तो इसमें एक साधन क्या है? कलम। जैसे हमने कहा राम बस से आया,
ठीक, तो इसमें साधन क्या है? बस। तो करण कारक में आपको साधन मिलेगा, लेकिन अपादान में साधन ना होकर कर अलगाव की भावना होगी, अलग होने की प्रवृत्ति होगी। मतलब एक वस्तु दूसरे से अलग होगी। जैसे हमने कहा हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से अलग हो रही है। चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से अलग हो रहा है। तो अलगाव की भावना होगी। ये सिंपल है, देख लीजिए। ठीक है, कर्ण कारक और यह अपादान कारक। अब देखिए, कर्ता ने, जहां पर ने विभक्ति आ जाए तो वहां पर कर्ता कारक होगा। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, तो राम ने आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगी? कर्ता कारक। कर्म, राम ने रावण को मारा, जो कर्म के साथ को लगेगा तो वहां पर आपका जो है कर्म कारक हो जाएगा। संप्रदान, के या को लिए, जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है, किसी के लिए खरीदी जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे हमने कहा पिताजी ने पुत्र के लिए बैग खरीदा, तो के लिए आ गया। अपादान से अलग बता ही चुका हूं। संबंध का की के रारी रे नानी ने, मतलब इसमें संबंध होगा। पिता का पुत्र के साथ संबंध, पुत्र का पुत्र के साथ संबंध, भाई का बहन के साथ संबंध, बहन बहन का संबंध, इसमें संबंध होगा। और जैसे हमने कहा कि सीता की बहन रीता है, अब देखो किया गया। ऐसे आप अधिकरण में पर जब क्रिया का आधार प्रकट हो, जब क्रिया संज्ञा का आधार प्रकट हो तो वो अधिकरण कारक होता है। जैसे हमने कहा किताब मेज पर रखी है तो पर आ गया, तो अधिकरण कारक। मेज के भीतर रखी है, के भीतर आ गया। मेज के मध्य रखी है, मेज के ऊपर रखी है, तो वो आपका अधिकरण कारक। संबोधन है रे, अगर ये कैसे ऐसा कोई आप सिंबल देखें तो वहां पर संबोधन कारक। कुछ नहीं है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, हल करना तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? इस वाक्य में मेरे बच्चों कारक कौन सा है बताना है आपको। ठीक है, तो इस वाक्य में हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। जहां पर अलगाव की भावना होगी मेरे बच्चों, वो होगा अपादान कारक, अलगाव की भावना। एक इसी से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप देख लेना, अलगाव की भावना। ठीक है, और कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, के ऊपर, के बीच, के मध्य, संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2, मां ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संप्रदान? देखिए, संप्रदान के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कर्ण से होता है। कर्ता ने कर्म को और कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है, किसी के लिए खरीदी जाती है, तो वहां पर मेरे बच्चों संप्रदान कारक होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए तीसरा, हरि मोहन को मारता है, तो मोहन को मारता है। देखिए मोहन को आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखिए, मोहन खाता है, इस वाक्य में कारक भैया मोहन ये क्या है? मोहन आपका कर्ता है, तो यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा आपका। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, आपको सीरीज करने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, कोई टेंशन। में और पर विभक्तियां, पर सर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है? अभी हमने बताया था कि अधिकरण कारक में, अधिकरण में पर, के बीच, के ऊपर, के मध्य, ये सब जो है अधिकरण कारक की पहचान जो है होती है। को के लिए संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए, को के लिए विभक्तियों की पहचान होती है। काकी के रारी रे, इसके अलावा होता है मेरे बच्चों नानी ने। ठीक है, ये विभक्तियां होती हैं आपकी जो है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध कारक में, काकी के रारी रे नानी ने। अलग होने का बोध अभी हमने बताया है अपादान कारक में होता है। और एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान मतलब अलगाव होना, अलग होने की प्रवृत्ति। तो लड़का बाजार से लौटा, अब लड़का जो है बाजार गया था, अब बाजार से लौट आया है, बाजार से लड़का अलग हो गया है, तो यहां पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है, दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो उसे हम मेरे बच्चों अपादान कारक बोलते हैं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, यहां पर टेलीफोन पर आ गया है, तो पर के लिए मेरे बच्चों क्या प्रयुक्त होगा, पर। अधिकरण में अधिकरण पर, तो यहां पर ये आपका राइट आंसर है अधिकरण कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। देखो ये मेरा घर है, ये आपका घर है, डिस्टेंस कितनी है, 5 किमी। ठीक, तो अलग 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 है कि नहीं है, तो अलग होगा तो अपादान कारक होगा, ये आप मान के चलो। वह घर से बाहर गया, घर के अंदर था लड़का, अब ये घर के बाहर चला गया है। ठीक है, ये मेरे बच्चों कहां चला गया है, ये घर के बाहर चला गया है। देख लीजिए, तो घर से अलग हो गया है, और जहां पर अलगाव हो वहां पर अपादान कारक होता है, ये मान के चलिए। अपादान कारक किस वाक्य में है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। मेरे बच्चों, धोबी को धोने के लिए, जहां पर के लिए आया संप्रदान के लिए होता है, इतना बात समझ ली, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, उसकी गाय सुंदर है, तो उसकी और गाय सुंदर है, उसकी गाय के साथ संबंध है, तो यहां संबंध कारक हो जाता है। ठीक, ये कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक होगा, आपको पता है, सिंपल सा। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान प्रयुक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, कान से मतलब यहां पर कान से, ये साधन है, और जहां पर साधन का प्रयोग किया जाए वहां पर मेरे बच्चों कर्ण कारक होता है। मोहन से उठा नहीं जाता, मेरे बच्चों यहां पर वाच्य की बात की गई, ये भाव वाच्य में आएगा, आपका ध्यान रखना, ये वाच्य में जाएगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, राम का पुत्र है, पुत्र से बिल्कुल अलग हो गया, नाता तोड़ दिया, ये आपका अपादान कारक में जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, यहां पर कर्ता भी कारक है, यहां पर कर्म कारक है। आगे बढ़ते हैं। कर्ण कारक किस वाक्य में है, राम को फल दो, वह कलम से लिखता है। देखिए, कलम एक साधन है, साधन का प्रयोग किया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट है। 18 नंबर, उसने उसे छल से पराजित किया, छल से, देख लीजिए, छल से पराजित किया, तो यहां पर आ जाएगा आपका कर्ण, कर्ण कारक से आ गया, तो आपका कर्ण कारक आएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने से कम योग्यता रखता है। देखिए, दशरथ के पुत्र, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक, ये कर्ता ने, ठीक है, ये राम ने, ये दशरथ के, रावण को, ठीक, ये विभक्तियां देखो यहां मिल रही हैं। अब इसमें क्या है, जो राम ने इसमें भी कारक है, रावण को इसमें भी कारक है, दशरथ के, अब देखिए पुत्र के बाद कोई विभक्ति नहीं है, तो यहां पर पुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। कर्म कारक के लिए विभक्ति चिन्ह क्या आता है, कर्ता ने कर्म को। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने 6 कारक बताए हैं, ध्यान रखना। तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, तो अधिकरण कारक होता है, पर आ गया मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक, क्रिया के आधार को सूचित करने वाला कारक होता है मेरे बच्चों अधिकरण कारक, अभी हमने इसके पहले बताया था। वह कार मेरी है, कार का, ठीक है, देखिए कार का संबंध है मेरे बच्चों, वह कार मेरी है, मतलब मेरी है, मेरा, मेरी के साथ संबंध है, तो यह संबंध कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह घर से बाहर गया, घर से अलग चला गया, तो अपादान कारक हो जाएगा। अलग होने का बोध मेरे बच्चों अपादान में होता है। रामू घर से निकला, घर से निकल गया, अलग हो गया, अपादान है मेरे बच्चों। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। देखो अपादान तो अधिकरण, सेवा, सत्कार से, अब देखिए कर्ण कारक से आ गया, आप खुद समझ लीजिए, को कर्ता ने कर्म को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कारक की व्यक्तियां 8 हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। से विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से विभक्ति होती है कर्ण के लिए।
पेड़ से बंदर कूदा, अलग हो गया, अपादान कारक है मेरे बच्चों। छत से ईंट गिरी, अलग हो गई, अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूदी, अपादान कारक है मेरे बच्चों, अलग हो गया। निम्न में किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान के को लिए होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, विभक्ति। तो देख लो, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बहुत दूर है, अलग है, ये अपादान आ जाएगा। राम घर पर सो रहा है, पर मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। राजा निर्धनों को कंबल, जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक, वो भी आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। चूहा बिल से निकला, अपादान कारक। घोंसले में चिड़िया है, ठीक है, में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक आपको पता है में ऊपर होता है, विभक्ति। गंगा हिमालय से निकलती है, ये हो भी चुका है अपादान कारक, अलगाव की भावना। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, भैया बात को समझिएगा, बहन को पुस्तक देता है, कर्म को। ठीक है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। आगे बढ़ते हैं। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक। अब देखिए, मेरी बात पहले सुनिए। कर्ता ने करण से कर्म को, अधिकरण में या पर, ये विभक्तियां होती हैं। तो इसमें लिखा है रेखांकित, ये जो कपड़ा है ये किस कारक में जाएगा? माने तो कर्ता ने, ये तो कर्म कारक होगा। बाजार से करण कारक होगा। अब कपड़ा सिर्फ खरीदा है तो ये कौन सा कर्म किया जा रहा है ना, तो यहां पर आपका कर्म कारक होगा। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत बस दिमाग लगाना। ने किस कारक? कर्ता ने, कर्ता कारक की विभक्ति है। उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहां पर जो उसने है मेरे बच्चों, ये कर्ता है। क्या है? कर्ता। ठीक, तो वाक्य में कारक कौन होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है, ध्यान रखना। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? भैया शिक्षक यहां पर क्या है? कर्ता है, तो यहां पर कर्ता कारक होगा। ध्यान रखना, बहुत सरल, 1 नंबर फ्री का। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो भैया कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? अब इसमें रेखांकित तो है नहीं, ठीक है, तो के लिए ये होगा रेखांकित शब्द, क्योंकि जब कारक की बात की जा रही है तो यहाँ पे परसर्ग सही होगा। ठीक है, ध्यान रख, क्योंकि यहाँ पे परसर्ग की बात की गई है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो अधिकरण पर। आपको विभक्तियां याद है तो कारक के लिए कोई टेंशन नहीं है। निम्न में से अधिकरण कारक पर परसर्ग कौन सा? अधिकरण कारक, अधिकरण में पर। ध्यान रखना, लिखा है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब की गाय है तो संबंध होगा, ये आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों। वह मुझसे अलग रहता है, अलगाव है भैया, वह मुझसे अलग रहता है, भैया देख लो, और ये अपादान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम सीता से सुंदर है, राम जो है और सीता है, एक राम है एक सीता है, और सीता से राम सुंदर है, मतलब अलग अलग है, अलगाव है, वो कम सुंदर ये ज्यादा सुंदर, तो अपादान कारक। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, संप्रदान। हमने कहा था जब किसी को कुछ खरीदा जाता है तो संप्रदान कारक होता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, देखो कहां से जाते हैं नहीं, ये साधन दिया गया है, साधन जहां पे दिया जाए वहां पर करण कारक होगा, इतना आप ध्यान रखने। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो करण से या के द्वारा इसकी प्रसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कर्ता कारक का प्रसर्ग कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कारक की प्रसर्ग है। ठीक है, ये आपके 54-55 क्वेश्चन मेरे बच्चों, ये आपके 54-55 क्वेश्चन है कारक से। इसके बाहर कर्ता का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चिंत होकर इसको एक बार देख लेना, और कर्ता कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को शेयर कर लेना। स्टडी विद नीरज सर मेरे बच्चों, नीरज सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे यूपीपी के नोट्स मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं। आप चैनल को जरूर जो है
डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो भी नए बच्चे आए हैं, स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर जो है मोबाइल में सब्सक्राइब कर लिए, जिससे सारे नोट्स आप तक मिल जाए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।